तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो हमारा यूजी होता है वो कुछ कर्सेस से बचकर भाग रहा होता है, पर अगले ही पल हम देखते हैं कि एक स्वॉर्ड उसके ऊपर होती है जो थी यूता की। अभी ये सब कैसे हुआ अभी हमें पता चलेगा, रुको। अब इसके अगले सीन में हम ज़ेनिन क्लैन के हेडक्वार्टर्स को देखते हैं, जहाँ हमें एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है नाओया, जो ज़ेनिन क्लैन का ही एक मेंबर है। और हम नाओया के अंकल को देखते हैं जिनका नाम जिंजी और ओगी ज़ेनिन था। और ये लोग इस जगह पर इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि ज़ेनिन क्लैन के लीडर की डेथ हो चुकी है। याद है ना वो 60 FPS वाला बुड्ढा जो कि सीजन 2 में ही टपक चुका था। अब ज़ेनिन क्लैन का लीडर मर चुका है तो बारी है एक न्यू लीडर को चुनने की। और रूल के मुताबिक नाओया को 27th लीडर चुन लिया जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि नाओया नाओबिटो का बेटा है जो कि पहले ज़ेनिन क्लैन का लीडर था। और अब नाओबिटो के मरने के बाद अब उसका बेटा है जो कि ज़ेनिन क्लैन का लीडर बनेगा। ये सुनकर तो नाओया खुश हो जाता है कि पूरा ज़ेनिन क्लैन मेरा, सारे कर्स टूल सामान भी मेरे। लेकिन जो नाओया का फादर था नाओबिटो, उसने एक विल रखी थी और उस विल को सुनने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर गोजो सातोरू क्या चीज है। नाओबिटो ने बोला था कि मेरे मरने के बाद जो भी ज़ेनिन क्लैन का लीडर बनेगा वो होगा मेरा बेटा नाओया। लेकिन जब उस टाइम के दौरान यानी जब ज़ेनिन क्लैन का लीडर बन रहा होगा, अगर उस टाइम गोजो मर चुका होगा या मेंटली इल होगा तो उस समय ज़ेनिन क्लैन का अगला लीडर बनेगा मेगुमी। और ये सुनकर नाओया की गेंद फट जाती है। और तुम ये देख रहे हो कि गोजो का कितना ज्यादा इम्पैक्ट है कि ज़ेनिन का अगला लीडर कौन बनेगा वो भी उसी से ही डिसाइड किया जाता है, क्योंकि सबको पता है कि गोजो क्या पावर होल्ड करता है। वो जब होता था तो कितने कम लोग मारे जाते थे, लेकिन जैसे ही वो शिबुया में सील हुआ तो कितने लोगों की जाने गई। नाओया गुस्से में पूछता है कि मेगुमी कहाँ है। फैमिली मेंबर उसे बताती है कि इस समय वो सुकुना के वेसल यूजी इतादोरी के साथ है, जिस वजह से नाओया डिसाइड करता है कि वो सुकुना के वेसल यूजी इतादोरी को ढूंढेगा और मेगुमी को ढूंढकर उन दोनों को मार देगा। जिसके बाद हम यूजी को देखते हैं जो कि सीढ़ियों पे बैठकर बहुत कुछ सोच रहा था, क्योंकि अभी अभी उसके साथ बहुत सारी चीजें हुई हैं तो अभी वो मेंटली स्टेबल नहीं है। और तभी वहाँ चोजो आ जाता है और यूजी से उसकी इंजरीज के बारे में पूछता है। यूजी बताता है कि वो सुकुना की वजह से हील तो हो गया है, लेकिन उसके अंदर ही अंदर सुकुना बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। चोजो यूजी से कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप पर ध्यान दो। पर यूजी कहता है मैं तुम्हारे बारे में वैसे भी नहीं सोचता। यूजी को पता है कि सुकुना मेगुमी को लेकर कुछ प्लान बना रहा है, वो मेगुमी के साथ कुछ गलत करने वाला है। और जब सुकुना ने उसकी बॉडी पर टेक ओवर कर लिया था तो उसने शिबुया की तो ली ही, ऊपर से बहुत सारे लोगों की भी जाने ले ली। और यूजी चोजो को ये भी बताता है कि उसके दोनों भाइयों को यूजी ने ही मारा था। चोजो कहता है मुझे पता है वो तुमने जानबूझकर नहीं किया था, और वैसे भी मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ तो मैं इस गलती को माफ कर देता हूँ। यूजी कहता है ऐसी बात है तो चलो इस टाइम में जितना हो सके हम उतने कर्सेस को खत्म करेंगे। और जिसके बाद हम सीजन 2 के एंड का वही सीन देखते हैं जहाँ यूजी एक ब्रिज के ऊपर आकर ताली बजाता है, जिस वजह से वहाँ काफी सारे कर्सेस बाहर आ जाते हैं, जिस वजह से यूजी अपनी फुल स्पीड में वहाँ से दौड़ता है। वो सेफ होने के लिए एक अंडरग्राउंड टनल में आ जाता है और चोजो अपना ब्लड मैनिपुलेशन यूज करता है जिससे काफी सारे कर्सेस खत्म हो जाते हैं। पर एक कर्स बच चुका था तो यूजी अपने अटैक से उसे खत्म कर देता है। और यूजी को ऐसे लड़ता देख चोजो अपने मन में सोच रहा था कि अब यूजी पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और उसका अपने पावर पर कंट्रोल भी आ चुका है। चोजो यूजी से कहता है तुम बहुत कमाल की हो मेरे छोटे भाई। पर यूजी उससे कहता है कि मुझे अपना छोटा भाई मत कहो। पर चोजो कहता है कि मैं बार बार तुम्हें यही कहूंगा, याद नहीं तुम्हारे डैड के सर पर भी स्ट्रेचेस के निशान थे। जो सुनकर यूजी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और तभी वहाँ आता है नाओया और यूजी और चोजो से कहता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। यूजी को कोई भी आइडिया नहीं था कि उसे यहाँ से भागना क्यों चाहिए। नाओया कहता है क्योंकि अब गोजो नहीं रहा तो यूजी का एग्जीक्यूशन कर दिया जाएगा। और ये सुनकर यूजी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। नाओया कहता है कि वैसे भी मेरा काम मेगुमी से था, पर फिर भी मैं तुम्हें ऐसे खुला नहीं छोड़ सकता, तुम्हारे अंदर एक डीमन है, मुझे तुम्हें मारना होगा। यूजी उससे पूछता है कि आखिर तुझे मेगुमी से क्या चाहिए, जिस पर नाओया उससे कहता है कि मैं उसे मारना चाहता हूँ, पर उसे खत्म करने से पहले मुझे उसके पास से कोई चीज चाहिए। और ये सुनकर यूजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी वो बहुत तेजी से यूजी और चोजो के पीछे आ जाता है और उन पर बहुत तेजी से अटैक करता है। चोजो ने तो उसका अटैक ब्लॉक कर लिया था पर यूजी उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाया था। पर उसके बाद यूजी और चोजो मिलकर दोनों उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन अचानक से नाओया वहाँ से गायब हो जाता है, जो देखकर यूजी और चोजो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और सोच रहे थे कि आखिर ये ऐसा कर कैसे सकता है, क्या ये कोई कर्स टेक्निक है। नाओया कहता है मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, वैसे तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये सुकुना का वेसल है, पर आखिरकार इसके साथ ये ब्लड वाला बंदा कौन है, शायद से मुझे अपनी स्पीड को बढ़ा देना चाहिए। लेकिन अचानक से उन तीनों को एक पावरफुल ऑरा महसूस होता है, बिल्कुल गोजो की तरह, और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि यूता था जो यूजी को मारने के लिए यहाँ आ चुका है। और गोजो के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल जो बंदा है वो यूता ही है। यूजी कहता है अब बच्चे तू कौन है और बेटे चाहिए क्या तुझे।
तभी यूता अपनी तलवार को लेकर नीचे आता है, जिस वजह से उस जगह की फट के चार हो जाती है और इतनी खतरनाक स्ट्रेंथ को देखकर यूजी और चूसू शॉक हो जाते हैं। यूता काफी आराम से आगे बढ़ते हुए पूछता है कि आखिर तुम लोगों में से कौन यूजी के साथ है। तभी एकदम से नाओया यूता से कहता है, मैं तुम्हारी ही साइड हूँ, तुम्हारा नाम यूता ओगोत्सु है ना। यूता पूछता है कि अब तू कौन है बेजोकर। नाओया बताता है कि मैं माकी का कजन हूँ और सेनेन क्लैन से हूँ और मैं भी यहाँ यूजी इतादोरी को ही मारने के लिए आया हूँ। अगर तुम चाहो तो उसे मार सकते हो, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। इधर ये सारी बातें चल रही थी तभी चूसू यूजी से कहता है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा, तुम्हें फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि नाओया हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं था, लेकिन ये जो यूता है ये बहुत पावरफुल है, इसलिए तुम्हें फाइट नहीं करनी, बस भागना होगा और जितनी तेज हो सके उतनी तेज भागना होगा। यूजी चाहे कुछ भी हो जाए उस यूता से बिल्कुल मत लड़ना। दूसरी तरफ यूता मान लेता है कि नाओया यूजी की साइड नहीं है, तो वो नाओया से कहता है कि तुम दूसरे वाले को संभालो, मैं यूजी का एग्जीक्यूशन कर दूंगा। तभी चूसू अपनी कर्ज टेक्निक से उन पर अटैक कर देता है, जिससे वो यूता का ध्यान भटका दे और यूजी यहाँ से भाग जाए, लेकिन नाओया उसे ये करने से पहले ही रोक देता है। जिसके बाद यूता यूजी के पीछे काफी तेजी से भागने लगता है। यूजी दौड़ते हुए अपने मन में सोच रहा था कि यूता ने अपने हाथ में कटाना पकड़ी हुई है, फिर भी ये इतनी तेज भाग रहा है। यूता भी अपने मन में सोच रहा था कि यूजी की भी स्पीड काफी ज्यादा है, मुझे लग रहा था कि मैं यूजी को काफी आसानी से पकड़ लूंगा। वहीं हम दूसरी तरफ चूसू और नाओया की फाइट को देखते हैं। नाओया समझ गया था कि चूसू के पास ब्लड मैनिपुलेशन की टेक्निक है और वो ये सोच रहा था कि आखिरकार इसके पास ये टेक्निक कैसे आई, लेकिन उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, उसे तो पूरा भरोसा था कि वही जीतेगा। पर तभी चूसू काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे भाई को मारने की कोशिश करोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वहीं हम दूसरी तरफ यूता और यूजी को देखते हैं। यूजी एक कार के ऊपर से जंप करता है और यूता तो अपनी कटाना को लेकर उसके पीछे पड़ा था। यूता ये देखकर काफी ज्यादा शौक था कि यूजी बहुत तेज है। यूजी कार के ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से वो कार डायरेक्ट यूता पर लगती है और ये सब देखकर यूजी समझ चुका था कि वो यूता को नहीं हरा सकता। उसे अभी भी मेन कैरेक्टर वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, तो यूजी मौके का फायदा उठाकर एक स्टोर में जाने लगता है। पर तभी यूता उस कार को उठाकर उस स्टोर के दरवाजे पर फेंक देता है, जिस वजह से यूजी का अंदर जाने का रास्ता ब्लॉक हो चुका था। इसी वजह से यूजी यूता से लड़ने के लिए मजबूर हो जाता है और उसे ये अच्छे से समझ में आ चुका था कि यूता के पास फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, पर यूता के पास बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी है जो कि उसे पावरफुल कर देती है। यूता यूजी से कहता है, तो तुम्हें पता चल गया, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मेरे पास गोजो सेंसे से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है, पर गोजो सेंसे के पास 6 आई की पावर है, जिसके थ्रू वो कोई भी अटैक करते हैं तो जो एनर्जी का आउटपुट आता है वो बहुत ऑप्टिमाइज होता है। यानी ये मान लो कि एक फाइट के अंदर गोजो के पास यूता से ज्यादा कर्स एनर्जी होगी। यूता कहता है, चलो अब बहुत हो गई बकवास, और वो सीधा यूजी पर अटैक कर देता है। यूजी टोडो की बातों को याद करता है और यूता को देखकर कहता है कि ये बंदा बहुत अलग है, इसकी बॉडी और कटाना पूरी एनर्जी से भरे हुए हैं। वैसे प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं उसके मूव्स को रीड नहीं कर सकता, प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसके अटैक्स का पता ही नहीं चल रहा। यूजी कहता है कि मुझे माफ करना, पर मैं मर नहीं सकता। यूता बार बार यूजी के ऊपर अटैक कर रहा था, पर यूजी भी काफी मुश्किलों से उसके अटैक्स को डॉज कर रहा था। यूजी सोचता है कि पहले तो मुझे इसकी कटाना का कुछ करना पड़ेगा, जिसके बाद यूजी तेजी से भागते हुए एक गाड़ी में घुस जाता है और वहाँ से एक नाइफ को निकालकर यूता से उसकी स्वॉर्ड से फाइट करने लगता है। इन दोनों की वापस से फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, पर यूता भी काफी स्पीड से यूजी के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन यूजी उस नाइफ का इस्तेमाल करके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। यूता अपने मन में कहता है कि तो उसने उस गाड़ी से ये नाइफ लिया है, पर ये कोई कर्स टूल नहीं है, तो मुझे दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, जिस वजह से यूता उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। पर तभी यूजी उस नाइफ के अंदर अपनी कर्स एनर्जी को डालकर यूता पर अटैक कर देता है, लेकिन यूजी को वेपन्स चलाने का बिल्कुल भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो हमेशा से हाथों से ही फाइट करता आ रहा है। यूता कहता है, तुम मेरी कटाना पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, लेना है क्या तुझे? असली खतरा कटाना नहीं मैं हूँ। और तभी यूजी को एक खतरनाक किक मारता है, पर यूजी वापस से लड़ने के लिए खड़ा होता है, पर यूता यूजी के नाइफ को तोड़ देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर यूजी यूता की स्वॉर्ड पर पैर रख देता है और उसे अपने दूसरे पैर से तोड़ देता है। यूता ये देखकर कहता है, मुझे गोजो सेंसे के स्टूडेंट से यही उम्मीद थी। यूजी वापस से यूता पर अटैक करने के लिए तैयार हो रहा था, पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि यूजी के चेहरे पर किसी का हाथ आता है और यूजी के पीछे रिका आ चुकी थी, जो कि यूजी को अपने हाथों से पकड़ लेती है और उसकी प्रेजेंस इतनी टेरिफाइंग थी कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। रिका कहती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? यूता कहता है कि कुछ भी नहीं, हम बस यहाँ पर खेल रहे थे। रिका को देखकर यूजी की फट चुकी थी, वो कहता है कि आखिर ये क्या चीज है, और तभी यूता अपनी कटी हुई स्वॉर्ड को यूजी के अंदर घुसा देता है और उससे कहता है, मुझे माफ कर देना यूजी इतादोरी। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। बाकी बताना तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा। मैं मिलता हूँ अगली ऐसी ही चौंको देने वाली वीडियो में, जब तक के लिए